हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का फर्स्ट लेक्चर देखे थे, जिसमें जेनेटिक्स के बारे में हमने देखा कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स में हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। जैसे जेनेटिक्स इक्वल टू हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। और हमने ये भी देखा कि हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। हेरिडिटी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना हेरिडिटी कहलाता है, जबकि वेरिएशन विभिन्नताएं, जैसे एक ही माता पिता के दो संतानें, उनमें आपस में जो असमानताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, वही वेरिएशन कहलाता है। फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो हम ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, जबकि टर्म जेनेटिक्स विलियम बेटसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी पे हम लोगों ने चर्चा की थी, और इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि जीन क्या होता है। फर्स्ट क्या था, जीन क्या होता है। सेकंड हम लोगों ने देखा कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने देखा था होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने देखा एलील क्या है और एलिलोमार्फ क्या है। एलील एंड एलिलोमॉर्फ। फिर कुछ क्रॉस देखे, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, और ऐसे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और ये भी बताया कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो जेनेटिक्स में काफी यूज होते हैं। जैसे द कॉमन वर्ड जो थे, कॉमन टर्म डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट के फलस्वरूप हमने देखा कि जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करे, वही क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, हमने बताया भी क्रॉस के माध्यम से कि डोमिनेंट कैसे शो होता है और रिसेसिव क्या है। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी। आज कुछ टर्मोलॉजी और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं आज के लेक्चर में। और फिर हम मेंडल के सिद्धांतों के आधार पर जो रूल बने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तथा मेंडल साहब के बारे में भी जानेंगे। मेंडल साहब जो एक फिजिक्स और स्टैटिक्स, मैथ जैसे सब्जेक्टों का उनके पास नॉलेज था, इसलिए मेंडल साहब के जितने भी रिजल्ट हैं वो सब रेशियो मेथड में हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 के रेशियो में मिल रहे थे, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 के रेशियो में मिल रहे थे। और यही मेन रीजन था कि मेंडल साहब को साइंस कम्युनिटी में साइंस का दर्जा नहीं दिया गया, जब तक वो अपने लाइफ में उन्होंने जब तक डिस्कवरी की। जब वो एक्सपायर हो गए, अर्थात उनका डेथ 6 जनवरी 1884 में हुआ, तो फिर रीडिस्कवरी हुई थी। और रीडिस्कवरी में 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरिज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क, उन लोगों ने रीडिस्कवरी करके मेंडल साहब के सिद्धांतों के आधार पर नियमों का लेख किया था। और वो 3 नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अभी आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी, जैसे जो बचे हुए थे
प्योर लाइन क्या है? प्योर लाइन जिसे हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। और दूसरा हमें भी बताए थे कि हम आप लोगों को गैमिट फॉर्मेशन अर्थात गैमिट बनाना, कैसे गैमिट को बनाते हैं, जेनेटिक्स में गैमिट को कैसे बनाते हैं ये भी बनाना सिखाएंगे, और क्रॉस कैसे कर रहे हैं, और जो हम लोग चेकर बोर्ड बना के एक साइड मेल एक साइड फीमेल को रख रहे थे और उसमें हम देख रहे थे कि फिनोटिपिक में कितने लंबे पौधे दिख रहे हैं, कितने बौने पौधे दिख रहे हैं, उसको भी आज हम सीखेंगे कि यह चेकर बोर्ड या गैमिट कैसे बनते हैं होमोजाइगस के केस में या हेट्रोजाइगस के केस में। तो दूसरी जो हमारी टर्मोलॉजी पुनेट स्क्वायर, फिर काफी इंपॉर्टेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के गैमेट कैसे बनते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस के गैमेट कैसे बनते हैं, उनको हम एकदम ध्यान से बेटा बनाना सीखेंगे। और इस प्रकार क्रॉस भी मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का हम क्रॉस भी करके दिखाएंगे, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला हम लोग देखते हैं प्योर लाइन। तो टर्म प्योर लाइन फॉर ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी, टर्म प्योर लाइन फॉर ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। और प्योर लाइन टर्म दिया कौन था? वाज क्वाइंड बाय जॉनसन ने दिया था। जॉनसन ने ही also gave the term, तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, वो भी जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। he also gave the term जीन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। प्योर लाइन फॉर ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज वाज क्वाइंड बाय जॉनसन। ही आल्सो गिव द टर्म जीन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। प्योर लाइन क्या है? प्योर लाइन्स मीन्स सेम करेक्टर। जैसे हम देखते हैं एक करेक्टर होना चाहिए, वन पेयर करेक्टर होना चाहिए और सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं होमोलोगस, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये दोनों एक सेम है,
कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों सेम है, तो ए प्योर लाइन है, होमोजाइगस प्लांट है, ये होमोजाइगस टॉल है और ये होमोजाइगस ड्वार्फ है, दोनों सेम करेक्टर के हैं। तो प्योर लाइन्स मींस सेम करेक्टर। एग्जांपल होमोजाइगस प्लांट को लेते हैं, और होमोजाइगस प्लांट कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी टॉल। ठीक है। दूसरा टर्म है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर, तो स्टूडेंट पुनेट स्क्वायर डेवलप्ड बाय आरसी पुनेट ने दिया था। आरसी पुनेट नामक वैज्ञानिक ने, आरसी पुनेट is graphical representation और एक शब्द और हम कहते हैं चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड पुनेट स्क्वायर में ही चेकर बोर्ड बनाया जाता है। आरसी पुनेट ने डेवलप किया था पुनेट स्क्वायर को, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, अर्थात चेकर बोर्ड सी में बनते हैं। और हम बताते हैं चेकर बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं, चेकर बोर्ड बनने के क्या रूल हैं। ठीक है। होमोजाइगस की कंडीशन में, हेट्रोजाइगस की कंडीशन में कैसे चेकर बोर्ड बनते हैं। जैसे स्टूडेंट हम देखते हैं कि दो प्योर होमोजाइगस टॉल, वो प्योर होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी हम क्या कहेंगे, ये होमोजाइगस टॉल है। इनका क्रॉस हम प्योर होमोजाइगस डॉर्फ से कराते हैं, प्योर होमोजाइगस डॉर्फ से कराते हैं। अब देखो ये होमोजाइगस है, लिख देते हैं प्योर होमोजाइगस टॉल है। ये क्या है, प्योर होमोजाइगस डॉर्फ है। एक प्योर होमोजाइगस टॉल है और ये प्योर होमोजाइगस डॉर्फ है। स्टूडेंट प्योर होमोजाइगस के केस में क्या होता है कि जो गैमिट बनता है, हम ये गैमिट बनाना सीखेंगे। ठीक है। और गैमिट बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स के क्वेश्चन यदि आप सही गैमिट बना ले गए तो क्वेश्चन आप करेक्ट कर जाओ, और यदि गैमिट बनाने में गलती हुई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो गैमिट बनाना यही हम सीखेंगे, और होमोजाइगस के बाद हेट्रोजाइगस के भी गैमिट देखेंगे कैसे बनता है, किस रूल से बनता है। ठीक है। तो ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये होमोजाइगस टॉल है, और यह होमोजाइगस डॉर्फ है। मैंने बताया था ना, होमोजाइगस मींस सेम कैरेक्टर, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, सम युग्म की होनी चाहिए। और हेट्रोजाइगस मींस विषम युग्म की, कैपिटल टी कैपिटल टी ऐसे हेट्रोजाइगस होते हैं। और होमोजाइगस कैपिटल टी होमोजाइगस है।
तो इनका जब हम गैमेट बनाते हैं तो इनमें जो डिवीजन होती है वो होती है मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस। मियोसिस में आधा। तो एक होमोजाइगस है, कैपिटल टी एक होमोजाइगस है, तो एक ही प्रकार के गैमेट भी बनेंगे, कैपिटल टी। यहां भी हम देखते हैं डिवीजन वही होगा, और यहां भी एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा क्योंकि एक होमोजाइगस, जैसे बन जाएगा स्मॉल टी। अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, अर्थात क्रॉस होगा। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और कब मिला है? F1 जनरेशन में मिला, F1 जनरेशन में मिला। ये पेरेंट थे, ये पेरेंट थे, और ये F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। ठीक है, और ये जो मिला इसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस टॉल। क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिला। सब फर्स्ट जनरेशन में हमें सारे टॉल प्लांट मिले। फर्स्ट जनरेशन में हमें सारे कैसे पौधे मिले? टॉल प्लांट मिले। ठीक, फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल प्लांट मिले। अब इन्हीं फर्स्ट जनरेशन का हम करा देते हैं सेल्फिंग। क्या करा देते हैं? सेल्फिंग करा देते हैं। आप लोग इसके नीचे ऐसे करके सेल्फिंग, और सेल्फिंग मीन्स होता है स्वपरागण। सेल्फिंग मीन्स स्वपरागण। हमने दो प्योर होमोजाइगस टॉल अर्थात प्योर होमोजाइगस टॉर्प के बीच में क्रॉस कराया, तो जो गैमेट बना वो होमोजाइगस एक था, तो एक ही प्रकार का गैमेट भी बनता है इसमें। कैपिटल टी से कैपिटल टी बना, स्मॉल टी से स्मॉल टी बना। और स्टूडेंट, जब इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ अर्थात इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी बना। और यह F1 जनरेशन में हमें प्राप्त हुआ। अर्थात हम यह देखें कि F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल प्लांट मिले, और कैसे टॉल? हेट्रोजाइगस टॉल, और जबकि इनके पेरेंट होमोजाइगस थे। तो होमोजाइगस के बीच में हम होमोजाइगस में हम गैमेट बनाना देख लिए। और आगे जैसे एक होमोजाइगस है, आगे हम और देखेंगे। दो होमोजाइगस होंगे तो कितने गैमेट बनेंगे? एक पेयर होगा तो एक, दो पेयर होगा तो दो गैमेट, ऐसे हम देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि हेट्रोजाइगस के बीच, हेट्रोजाइगस में कैसे गैमेट बनते हैं। ठीक है, तो हम इनका सेल्फिंग कराते हैं। नोट कर लियो आप लोग, इसको हम हटाते हैं। अब हम सेल्फिंग कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से, और बताते हैं पुनेट स्क्वायर क्लास से। पुनेट आपने क्या कहा कि कैसे हम चेकर बोर्ड बनाते हैं, कैसे रिंग बनाते हैं, और रिंग बनाने के क्या रूल हैं। ठीक, आइए हम सेल्फिंग कराते हैं। हम सेल्फिंग कराते हैं। स्टूडेंट देखिए, हम एक एक क्रॉस को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये समझने वाला सब्जेक्ट भी है, और समझ के पढ़ेंगे तभी हम गैमेट बनाना सीखेंगे। तथा जितने भी क्रॉस हैं होमोजाइगस के, हेट्रोजाइगस के, वो आसान तरीकों से कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप याद करने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होंगे। जो रेशियो बनेगा, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है, ये जब हम क्रॉस करेंगे तो आप अपने से रेशियो को निकालना सीख जाओगे। ठीक है, कि कैसे रेशियो निकल रहे हैं। फिनोटाइपिक में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जीनोटाइपिक में हम अंदर के जीन को देख के बता रहे हैं कि कैपिटल टी वाले इतने, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले इतने, स्मॉल टी वाले इतने। तो ये हम क्रॉस के माध्यम से जब समझ के देखेंगे तो हमें
बताने में या कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम सेल्फिंग कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये क्या है हम बता चुके हैं आपको फर्स्ट लेक्चर में, ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है। वेरी गुड, हेट्रोजाइगस है और हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है। अब देखो हेट्रोजाइगस के केस में एक फार्मूला आप ध्यान में रख लो, हेट्रोजाइगस के केस में एक फार्मूला होता है, हेट्रोजाइगस के केस में एक फार्मूला होता है 2 पे पावर n, 2 पे पावर n, और n क्या है, हेट्रोजाइगस नंबर, हेट्रोजाइगस नंबर होता है। जैसे यहां हम देखते हैं, कितने हेट्रोजाइगस हैं, एक हेट्रोजाइगस है, तो 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2, अर्थात कितने गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट बनेंगे। एक हेट्रोजाइगस है कि नहीं, एक पेयर हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, 2 पे पावर n कितने हेट्रोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस, तो 2 पे पावर n के संबंध में था, n मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस नंबर, हेट्रोजाइगस एक है, 2 पे पावर 1 किए इक्वल टू 2। इसमें 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे, कौन कौन, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। अब इसको भी हम देख लेते हैं, इस साइड भी कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हेट्रोजाइगस मतलब 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2, तो इधर कर लो, एक इसका 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2। इसी प्रकार इस साइड भी 2 पे पावर n करेंगे हम, 2 एक हेट्रोजाइगस है, 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हुए हेट्रोजाइगस का गैमेट बनाने का तरीका। फार्मूले से हम हेट्रोजाइगस का गैमेट बना पा रहे हैं। अब बात आई इनका चेकर बोर्ड बनने के लिए, ठीक है, तो पुनेट स्क्वायर ने कहा, पुनेट स्क्वायर में आरसी पुनेट साहब ने कहा कि रिंग में बनेंगे इनके, जो जहां पे इनके जीन लिखे जाएंगे वे रिंग में बनेंगे। तो रिंग तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे ऐसा भी रिंग हो सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि रिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल होनी चाहिए, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल होना चाहिए। जैसे, और उन्होंने बताया कि कितने खाने का चेकर बोर्ड बनेगा, कितने खानों का रिंग बनेगा। इसके लिए उन्होंने बताया कि जो गैमेट मिले उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इनटू कर दिया जाए। जैसे यहां 2 गैमेट मिले, 2 गैमेट यहां मिले, 2 गैमेट यहां मिले, तो 2 और 2 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो 4 प्रकार के चेकर बोर्ड बनेंगे, इसमें 4 खाने होंगे, एक तरफ फीमेल होंगे और एक तरफ मेल होगा, तरफ फीमेल होगी एक तरफ मेल होगा, और मेल फीमेल सेम है, मेल फीमेल सेम है, मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट सेम है। अर्थात हमें देखें कि कैपिटल टी स्मॉल टी इस साइड, एक कैपिटल टी स्मॉल टी इस साइड, एक कैपिटल टी स्मॉल टी इस साइड, एक कैपिटल टी स्मॉल टी उस साइड। देख लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हम इनका फिनोटिपिक बता सकते हैं, जीनोटिपिक बता सकते हैं। तो ये पुनेट स्क्वायर के
चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाता है हम लोग सीखे कि जब हेट्रोजाइगस एक पेयर है तो 2 पे पावर n, यदि 2 पेयर होते तो 2 पे पावर 2, अर्थात कितने गैमेट बनते? 4 गैमेट बनते। इस साइड में हम देखिए एक पेयर हेट्रोजाइगस टी, कैपिटल टी, 2 पे पावर 1 किए, 2 आया, 2 गैमेट बने। गैमेट बनने के बाद चेकर बोर्ड कैसे बनेगा? चेकर बोर्ड बनने के लिए आरसी पुनेट के अनुसार से जो गैमेट बने उनको आपस में क्या कर लिया जाए? इंटू कर लिया जाए, मल्टीप्लाई कर इंटू कर लिया जाए। जैसे हम लोग देखें 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? कितने प्रकार के खाने बनेंगे? 4 प्रकार के, जिसमें एक तरफ मेल होगा और एक तरफ फीमेल होगी। ये हुआ पुनेट स्क्वायर। अब हम देखते हैं ये हुआ पुनेट स्क्वायर। अब हम दूसरा टर्मिनोलॉजी देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, या हम कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। केवल वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, केवल एक पेयर कैरेक्टर को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। जैसे देखो ते हम लोग क्रॉस इन्वॉल्विंग only one pair of contrasting traits are called monohybrid cross, are called monohybrid cross। बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन है और समझने वाला है कि जिसमें केवल एक पेयर ऑफ कैरेक्टर इन्वॉल्व हो, जिसमें केवल एक पेयर ऑफ कैरेक्टर इन्वॉल्व हो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे इसका एक डिफिनेशन और लिख सकते हो आप कि इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस, in this type of cross, involve only one pair of character at a time, तो क्रॉस इन्वॉल्विंग only one pair of character, only one pair of contrasting trait are called monohybrid क्रॉस।
in the stop of cross or involve only one pair of character at a time are called monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब केवल एक पेयर का कैरेक्टर इन्वॉल्व हो इस क्रॉस में, और फिर हम देखते हैं कि कैसे हमें फिनोटिपिक रेशियो प्राप्त होता है और जीनोटिपिक रेशियो प्राप्त होता है। और मेंडल साहब का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है ये ऐसा क्रॉस है कि उनके सफलता का सबसे बड़ा कारण यही क्रॉस था। मेंडल साहब के सफलता का सबसे बड़ा कारण मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। अर्थात हमें देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो दो लॉ हैं मेंडल के सिद्धांतों पर आधारित, उन लॉ इन्हीं क्रॉस से उन लॉ का प्रूफ होते हैं। क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल साहब ने एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर का डिस्कवर किए थे। एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर लेके वो भी डिस्कवरी किए थे, वो भी जो है उसका एक्सपेरिमेंट किए थे। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को माना जाता है कि मेंडल साहब के सफल होने का सबसे बड़ा रीजन यही था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम लोग देखते हैं इसको क्रॉस के माध्यम से, इसको नोट कर लिए हो आप लोग, हटाते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि प्योर होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी प्योर होमोजाइगस डॉर्फ स्मॉल टी दोनों एक पेयर के कैरेक्टर हैं, सेम कैरेक्टर हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक पेयर के कैरेक्टर कैपिटल टी और एक पेयर कैरेक्टर स्मॉल टी दोनों एक ही पेयर कैरेक्टर हैं, ठीक है। और दोनों होमोजाइगस हैं। साहब मेंडल साहब ने जो कैरेक्टर लिया था 7 कैरेक्टर कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें पहला यही था स्टेम लेंथ में टॉल और डॉर्फ को लिया था। तो पहला जो प्योर होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी प्योर होमोजाइगस डॉर्फ स्मॉल टी अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस के डिफिनेशन में ही हम देखें कि इन्वॉल्विंग ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, तो एक ही पेयर के कैरेक्टर हैं, इनके बीच हम क्रॉस कराते हैं तो ये पेरेंट हैं, होमोजाइगस हैं, तो जो गैमेट बनेगा एक ही बनेगा कैपिटल टी। मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस में सादा कैपिटल टी। यहां भी देखेंगे जो गैमेट बनेगा स्मॉल टी। और इन गैमेट का जब आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा, तो जो F1 जनरेशन में F1 जनरेशन तब प्रथम पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में हमें सभी ऑल टॉल प्लांट प्राप्त होते हैं, हेटेरोजाइगस टॉल। फिर हमने देखा 2 होमोजाइगस कैरेक्टर, एक टॉल एक डॉर्फ, सेम कैरेक्टर के बीच में होमोजाइगस के बीच में क्रॉस कराने से हमें जो फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस मिलता है वो हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट मिलता है। इससे यह भी समझ में आता है कि टॉल यहां भी डोमिनेंट था, टॉल डोमिनेंट और रिसेसिव स्मॉल टी रिसेसिव है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्रॉस, इन दोनों के गैमेट के बीच में जब क्रॉस हुआ तो हमें जो F1 जनरेशन में रिजल्ट मिला वो टॉल मिला। हम उसे हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट बोल रहे हैं, इसलिए टॉल वाला क्या है, डोमिनेंट है। अब हमें डॉर्फ वाला केस
नहीं मिला, अर्थात डॉर्फ का कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इसका हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इसका हम सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं मीन्स स्वपरागण कराते हैं, तो शायद हमें ये देखने को मिले। इसको आप लोग लिख लिए हो। हम सेल्फिंग कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच, सेल्फिंग कराते। अब ये हेटेरोजाइगस है, हमने गैमेट बनाना आपको पुनेट स्क्वायर में सिखाया, ठीक है। गैमेट कैसे बनते हैं, एक हेटेरोजाइगस है, एक पेयर हेटेरोजाइगस, तो 2 पे पावर n अर्थात 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 गैमेट बनेंगे। और जब 2 गैमेट बनेंगे तो इनके बीच में चेकर बोर्ड बनेगा, और चेकर बोर्ड 4 खानों का होगा, क्योंकि 2 गैमेट और दोनों का आपस में हम 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। एक तरफ फीमेल, एक तरफ मेल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जो इसका फिनोटिपिक रेशियो होगा, जो इसका फिनोटिपिक मीन्स फिनोटाइप जो रेशियो होगा इनका, फिनोटिपिक रेशियो वो क्या आएगा, 3:1 के केस में आएगा, अर्थात 3 लंबे 1 बौने। और या F2 जनरेशन में हमें, F2 जनरेशन है, के स्टूडेंट, हमें F1 जनरेशन में जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था वो टोटल टॉल हुआ था। क्या हुआ था, टोटल टॉल वाला रिजल्ट प्राप्त हुआ था, अर्थात वहां डॉर्फ का नाम नहीं था। लेकिन जब हम इनका सेल्फिंग कराते हैं, जब हम इनका F1 जनरेशन का हम सेल्फिंग कराते हैं, तो हमें फिनोटिपिक रेशियो में जो कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा था वो यहां पर 1 के अनुपात में दिखाई दे रहा है, अर्थात 3 लंबे तो 1 पौना भी है, 3 लंबे तो 1 बौना भी है। और जब हम इनका जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीनोटाइप जब देखते हैं, जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कैपिटल टी कितने हैं, एक एक जीन को देखेंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, और स्मॉल टी कितने हैं। ये हुआ जीनोटिपिक, अर्थात जीन को हम देखेंगे तो कैपिटल टी 1 है, इस कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और स्मॉल टी 1 है। इनका जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो 1:2:1 आया, जबकि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया। अर्थात सेल्फिंग कराने से हमने यह देखा कि हमें F1 जनरेशन में जो सारे टाल प्लांट मिल रहे थे वो F2 जनरेशन में 1 के रेशियो में डॉर्फ भी देखने को मिला, अर्थात डॉर्फ भी देखने को मिला। और F1 में सारे टॉल मिल रहे थे, F2 में हमको डॉर्फ भी मिला, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आया। ठीक, ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अर्थात क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
या हम कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर एट ए टाइम आर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक पेयर के कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं। और मेंडल साहब के सफलता का सबसे बड़ा कारण मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, क्योंकि मेंडल साहब ने भी ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसका हम पूरा नाम जीजे मेंडल कहते हैं, मेंडल साहब ने भी जो है एक बार में एक ही कैरेक्टर का क्रॉस किया था, एक बार में एक ही कैरेक्टर का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। और उन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर का एक्सपेरिमेंट किया था और 7 ईयर में तक किया था। अर्थात उन्होंने जो अपनी डिस्कवरी की थी वो 1856 से, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 तक किया था, तो उनके बीच में 7 ईयर का गैप था। अर्थात मेंडल साहब ने 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया था, 7 कैरेक्टर का 7 ईयर। ठीक, ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम इंपॉर्टेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। और डाइहाइब्रिड क्रॉस का गैमेट कैसे बनता है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार के गैमेट बनते हैं, इसको देखेंगे ध्यान से, एकदम समझते हुए। रटना नहीं है स्टूडेंट, इसे समझना है। ठीक है, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कहा कि बायोलॉजी समझने वाला सब्जेक्ट है, और जो इसे समझ लिया वही बायो का स्टूडेंट होता है, अच्छा स्टूडेंट होता है। बाकी याद जो है, बायो में टर्मों को थोड़ा सा, टर्म जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखा जाता है। बाकी आप समझेंगे तो हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर होंगे, और समझ के हम लोग डाइहाइब्रिड क्लास को पढ़ते हैं। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, इसे लिखते हैं क्रॉस इन्वॉल्विंग two pair of contrasting traits are called dihybrid cross. Cross involving two pair of contrasting traits are called dihybrid cross. तो डाइहाइब्रिड क्लास में 2 पेयर के कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेयर के कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम डाइहाइब्रिड क्लास कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखें तो एग्जांपल में लेते हैं सीड शेप और सीड कलर को। सीड शेप को लेते हैं और दूसरा सीड कलर को लेते हैं। ठीक है, सीड शेप को एंड सीड कलर को हम लेते हैं। सीड शेप देखते हैं,
शेप जो है तो होंगे, एक राउंड होगा और एक रिंकल्ड होगा। रिंकल्ड होगा। सीड कलर देखते हैं, तो येलो होगा और ये ग्रीन होगा। हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं। अब इनमें 2 पेयर ऑफ करेक्टर हैं, एक सीड शेप है और एक सीड कलर है। जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 पेयर ऑफ करेक्टर थे, 1 पेयर ऑफ करेक्टर थे। स्टेम लेंथ में हम देख रहे थे टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सीड शेप है, राउंड और रिंकल्ड है, और एक है सीड कलर, येलो और ग्रीन है। आइए हम लेते हैं क्रॉस के माध्यम से करते हैं क्रॉस। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई का क्रॉस हम स्मॉल आर, स्मॉल वाई के बीच में करते हैं। कैपिटल आर जो होता है ये है राउंड है, और स्मॉल वाई मतलब कैपिटल वाई मतलब येलो, और दोनों होमोजाइगस हैं। दोनों पेयर कैसे हैं? होमोजाइगस पेयर हैं। यहां रिंकल्ड ग्रीन है, रिंकल्ड ग्रीन है, राउंड येलो है और यह रिंकल्ड ग्रीन है। के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, तो जो डिवीजन होगा मियोसिस ही होगा। यह 4 जीन है तो गैमिट तो बनेंगे। कैपिटल आर 1 पेयर होमोजाइगस, स्मॉल वाई 1 पेयर होमोजाइगस। साथ हम देखेंगे तो जो गैमेट बनेंगे 2 बनेंगे, एक कैपिटल आर बनेगा, एक कैपिटल वाई बनेगा। यहां भी देखते हैं मियोसिस डिवीजन करते हैं। मियोसिस मीन्स आधा, और हम देखते हैं एक स्मॉल आर बनेगा और एक स्मॉल वाई बनेगा। अब इनके बीच में हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं, अर्थात क्रॉस कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो हमें F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिलता है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बताओ ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है? ठीक, ये स्टूडेंट हेट्रोजाइगस हमें प्राप्त हुआ, हेट्रोजाइगस। लेकिन कैसे? राउंड येलो से मिले हमें, राउंड हेट्रोजाइगस मिला, लेकिन राउंड येलो। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में हमें राउंड येलो प्लांट सीड प्राप्त हुआ, राउंड येलो वाला सीड प्राप्त हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन के बीच में हम क्रॉस कराएं तो राउंड जो है रिंकल्ड की अपेक्षा डोमिनेंट है और येलो ग्रीन की अपेक्षा डोमिनेंट है। शेप में राउंड डोमिनेंट है और कलर में येलो डोमिनेंट है। इसलिए हमें F1 जनरेशन में जो रिजल्ट प्राप्त हुआ
वो कैसा प्राप्त हुआ? राउंड येलो प्राप्त हुआ, राउंड येलो प्राप्त हुआ, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई का चिन्ह इसमें है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का जीन है, तो हम इसे राउंड येलो कहेंगे, हेटेरोजाइगस राउंड येलो सीड। ठीक, हमें प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि इनके सेल्फिंग कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम इनका सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग, और सेल्फिंग मीन्स स्व परागण। देखते हैं कितने प्रकार चेकरबोर्ड बनेंगे और चेकरबोर्ड में कितने खाने होंगे। ठीक है, नोट कर लिए हो आप लोग स्टूडेंट, इसे नोट करते जाओ और काफी इंपॉर्टेंट है और समझ के, कुछ चीज याद करने वाला नहीं है। आप देख रहे हो सीड शेप राउंड और रिंकल्ड है, जबकि सीड कलर येलो और ग्रीन है। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस हम स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई के बीच में कराते हैं, जो कि दोनों होमोजाइगस हैं और इधर भी दोनों होमोजाइगस पेयर हैं। ठीक है, मैंने बताया डाइहाइब्रिड क्रॉस क्रॉस इन्वॉल्विंग ओनली टू पेयर ऑफ कैरेक्टर, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स या टू पेयर ऑफ कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में। तो इसमें टू पेयर के कैरेक्टर जो है राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन, दो पेयर के कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और हमने देखा कि होमोजाइगस के केस में इसमें गैमेट दो बने, क्योंकि मियोसिस डिवीजन, मियोसिस मींस आधा होता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां स्मॉल वाई, इन दोनों के बीच में हमने फर्टिलाइजेशन कराया तो हमको F1 जनरेशन में सारे राउंड येलो प्राप्त हुए। अब हम इनका सेल्फिंग कराते हैं। अब हम इनका सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग करा के देखते हैं क्या था। कैपिटल आर F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेल्फिंग होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों सेम हैं। अब बताओ आप इसमें स्टूडेंट कितने हेट्रोजाइगस हैं? कितने हेट्रोजाइगस हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर एक हेट्रोजाइगस पेयर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक हेट्रोजाइगस पेयर, अर्थात हेट्रोजाइगस की संख्या 2 है। तो जो फार्मूला है 2 पे पावर n, अर्थात 2 हेट्रोजाइगस 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4। तो इसमें 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे और 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। पहला बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। यह 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। और एक बात और है कि जो गैमेट बनेंगे वो दोनों समान कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। जैसे कैपिटल आर नहीं होना चाहिए, कैपिटल वाई नहीं होना चाहिए, चारों अलग अलग प्रकार के गैमेट बनने चाहिए। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 4 प्रकार के गैमेट। अब पांचवा कोई ऐसा है जो अलग बन सकता है? नहीं है। ठीक है, यही 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। और फार्मूला भी आप देख रहे हो, हमने बताया था n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, और नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 2 हेट्रोजाइगस हैं, 2 हेट्रोजाइगस पेयर है। एक कैपिटल आर एक हेट्रोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक हेट्रोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस हैं
तो 2 पे पावर n इक्वल टू 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4। 4 जब हुआ तो हमने देखा 4 प्रकार के गैमेट और चारों अलग अलग प्रकार के गैमेट बने। ऐसे इस साइड भी देख लेते हैं 2 प्रकार के गैमेट अर्थात 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4, क्योंकि फार्मूला 2 पे पावर n था। ठीक है, इधर भी देखते हैं तो हमें 4 प्रकार के गैमेट मिलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, 4 प्रकार के गैमेट बने। अब आप लोग जानते ही चेकर बोर्ड कैसे बनेगा। मैंने बताया था गैमेट का आपस में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो 4 टू 4 इक्वल टू 16 था, 16 खाने का गैमेट बनेगा। और शिपनेट ने कहा था गैमेट का गैमेट से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 16 प्रकार का इसमें खाने बनेंगे, 16 प्रकार के खाने बनेंगे और उसको हम बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कितने हमारे राउंड येलो प्राप्त हो रहे हैं, कितने राउंड ग्रीन प्राप्त हो रहे हैं, कितने रिंकल्ड येलो प्राप्त हो रहे हैं और कितने रिंकल्ड ग्रीन प्राप्त हो रहे हैं, वो हमको रेशियो में दिखेगा। आइए हम लोग बनाते हैं। देखो स्टूडेंट, हम लोग जो है यही मेल है यही फीमेल है गैमेट में, तो मेल को एक साइड रखते हैं और फीमेल को एक साइड रखते हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी रखते हैं वही, फीमेल को कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर वाई का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल वाई से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और यहां पर भी कैपिटल वाई होगा। फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे हम क्रॉस कराते हैं। ऐसे इसका भी इसका इससे इसका ऐसे करके चारों का क्रॉस हम चारों से कराते हैं। ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है बेटा देखो, जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई जीन हो वो सभी राउंड येलो हैं, राउंड येलो को हमने ब्लू से लिखा, और जिसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई हो वो सारे राउंड ग्रीन हैं। ठीक है, राउंड ग्रीन को हमने ग्रीन से लिखा भी, राउंड ग्रीन। और जिसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई हो वो सारे रिंकल्ड येलो हैं, और जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई हैं वो सारे रिंकल्ड ग्रीन हैं, वो सारे रिंकल्ड ग्रीन हैं। तो हम इनका फिनोटिपिक रेशियो लिखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो याद करते हैं। तो हमें राउंड येलो टोटल कितने मिलते हैं इसे देख लेते हैं। राउंड येलो टोटल हमें 9 मिलते हैं, राउंड ग्रीन टोटल हमें 3 मिलते हैं। अब हम रिंकल्ड येलो देखते हैं, रिंकल्ड येलो
तो भी हमें कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। और हम रिंकल्ड ग्रीन देखते हैं तो हमें केवल 1 मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो क्या आएगा? 9:3:3:1 के रेशियो में आएगा। 9:3:3:1 के रेशियो में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग जीनोटाइप तो निकालना जानते हो ना, एक एक जीन को देखना है। ठीक है, कि कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले कितने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले कितने हैं। ठीक है, ये करके आपको देखना है और जीनोटिपिक रेशियो बताना है। हम आप लोग को बता दे रहे हैं जीनोटिपिक रेशियो। अब रिजल्ट आप लोग पूरा लिखोगे और उसको मिलाना क्या सही है। जीनोटिपिक रेशियो इसका जो है 1:2:2:4:2:1:2:1 ये इसका जीनोटिपिक रेशियो है और यह इसका फिनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो है और ये जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1 ये जीनोटिपिक रेशियो, ये फिनोटिपिक रेशियो है। ये हुआ डाइहाइब्रिड क्रॉस का। टोटल हम सीखें कि उनके F1 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त हुआ था। F1 जनरेशन में हमें हेट्रोजाइगस जो राउंड येलो प्राप्त हुआ था और उनका जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमें 4 प्रकार के गैमेट इधर और 4 प्रकार के गैमेट इधर, इनका जब हम क्रॉस कराते हैं आपस में तो हमें राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1, अर्थात टोटल फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 के रेशियो मिले। जबकि जीनोटिपिक रेशियो एक हमें प्राप्त हुआ। और आप लोग को थोड़ा सा एक होमवर्क है कि जीनोटिपिक रेशियो टोटल लिखना है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं। तब आपको देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई केवल एक ही है और फिर कहीं नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे बेटा एक एक करके देखना और तब उस रेशियो को याद करने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो अपने आप निकाल लोगे। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, और हम टोटल टर्मोलॉजी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्वेश्चन भी बनते हैं। गैमेट बनाना आप अच्छे से सीख लिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं जो कि हम मेंडल के सिद्धांतों के आधार पर लॉ देखेंगे और कुछ मेंडल साहब के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि उन्होंने 7 पेयर कैरेक्टर के कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, स्टेम लेंथ क्या था, फिर फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर, इन सबको हम देखेंगे। ठीक है, कि कौन इसमें डोमिनेंट था, कौन रिसेसिव था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।